हेलो दोस्तों, मैं संजय आपके अपने चैनल मैनहट पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 के बिहाई का पहला चैप्टर, पोएट का पहला चैप्टर, डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि एक रियलिस्टिक पोएट है, जो सच्ची घटनाओं पर अपनी कविताओं को लिखते हैं, सच्ची घटनाओं पर अपनी फीलिंग बताते हैं, अपनी चीजों को बयां करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो में उन्होंने एक ऐसी ही घटना को एक्सप्लेन किया है जो हमारे समाज में फैली कुरीतियां जो होती हैं, हमारे समाज में लोगों के बीच में बनी एक नेगेटिव थॉट जो होती है, उस थॉट्स को ये कैसे किस तरीके से बताते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सबके साथ वो चीजें हों। ये घटना के तौर पे होती है। जैसे इन्होंने एक बताया है इस डस्ट ऑफ स्नो में, इन्होंने बताया कि हम लोग जैसे होते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अगर कोई छींक देता है तो बोलते हैं अरे ये तो काम गड़बड़ हो गया। रास्ते से बिल्ली गुजर गई तो पता चला कि आज तो काम गड़बड़ होगा, ये अशुभ है। कौवा अगर आ गया बोल दिया तो उसको भगाते रहते हैं, अशुभ है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसके होने, अगर हम कोई भी काम अगर शुभ कर रहे हैं, किसी भी काम को अगर हम करने जा रहे हैं, अगर वो घटनाएं होती हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये अशुभ हो गया, अब इस काम को नहीं करना है, रोक देना है। तो कुछ इन्हीं सारी चीजों को लेकर उन्होंने इस पोयम में कहा है। आइए पोएम के बारे में चलते हैं। कहता है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का जैसे मीनिंग हम लोग जानते हैं क्या, धूल। ऑफ स्नो, तो यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ पर स्नो यानी कि बर्फ। अब बर्फ की वो आइस क्यूब नहीं है, स्नो यानी कि बर्फ के जो है बर्फ स्नो है। तो कह रहा डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ गिरी, डस्ट मीन्स गिरी, ऑफ स्नो, बर्फ। अब कैसे, कह रहा है कि द वे अक्रो, द वे रास्ते में, अक्रो एक कौवे ने, सोक मीन्स हिलाया, डाउन ऑन मी गिराया, ऑन मी मेरे पर, द डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ की धूल, बर्फ गिराई मेरे पे, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब देखिए यहां पर क्रो, ये भी क्या है, एक नेगेटिव थॉट्स है। हेमलॉक ट्री भी क्या है, एक अशुभ है। क्रो अशुभ के लिए यूज, अगर क्रो की कभी डिस्कस बात होती है तो वहां पे भी एक थॉट आती है कि अशुभ होना है। हेमलॉक ट्री क्या है, हेमलॉक ट्री ऐसा है जिसके सफेद फूल होते हैं, लेकिन उसके सफेद फूल बहुत ही जहरीले होते हैं, उनमें पॉइजन पाई जाती है। तो दोनों ही क्या है, अशुभ के लिए, यानी कि शुभ के लिए यूज होना ही नहीं है। तो कह रहा है कि एक कौवा है जो जब ये जा रहे थे तो रास्ते में ही एक कौवे ने क्या किया, सोक मीन्स हिलाया, एक किसे, सोक डाउन, हिला दिया, ऑन में गिराया, क्या गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ गिरा दी। कैसे, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से। अब कह रहे कि एक कौवा है, मैं रास्ते में जा रहा था, वो एक पेड़ पर बैठा हुआ था। किसके पेड़ पर, हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था। उसने कोई भी मूवमेंट की हो, या फिर ऐसा हो कि वो आके अभी भी बैठा हो, या वो उसने अपने पंख झाड़े हो, या उसने कैसे भी उसने क्या किया, हेमलॉक ट्री के पेड़ को उसकी डाल को हिलाया, और जैसे ही उसने उसकी डाल को सोक किया तो वहां पर क्या पड़ी थी, उस समय ठंडी का मौसम था, तो सभी पेड़ों पे क्या पड़ी हुई थी, बर्फ पड़ी हुई थी। अब आप समझ सकते हो कि बर्फ कैसी, वहां पे आइस क्यूब तो होती नहीं है, ठीक है ना। तो वो स्नो, वो जो बर्फ है, वो बर्फ जैसे ही उस कौवे ने उस हेमलॉक ट्री के पेड़, उसकी टहनियों को सोक किया, हिलाया, कैसे भी, तो वैसे उस पर पड़ी हुई बर्फ क्या हुई, वो पोएट के ऊपर गिर गई। अब पोएट के ऊपर जैसे ही गिरी तो पोएट का जो ध्यान था, वो जिस भी चीज को वो सोच रहा था वहां से उसको क्या हुआ, उसका ध्यान हटा। एंड हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज। अब जब, क्योंकि उसका जब ध्यान हटा तो उसने देखा कि हेमलॉक ट्री, कौवे, अब उसका ध्यान इस तरफ आ गया। एंड हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। हैज गिवन माई हार्ट, उसने क्या किया, इस घटना ने क्या किया, यानी जो बर्फ गिरी, ये घटना ने क्या किया, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि क्या किया, मेरे मूड को, उस समय मेरा मूड जैसा भी था उस मूड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसने मेरे दिल को परिवर्तित कर दिया। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि क्या कर दिया, चेंज कर दिया।
एंड सेव सम पार्ट ऑफ डे। अब यहां से देखिए, अब यहां पे कह रहा है एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, यानी कह रहा है कि जब कुछ दिन बच गए तो बच गए। अब अगर ऐसी चीज आती है कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, यानी कि मेरे दिन में से, जो पूरा दिन है उसमें से कुछ दिन पछताने से बच गया। तो अब जब अगर यहां पर ऐसी चीज आती है तो दैट मीन्स क्या हुआ कि वो उनकी थॉट्स, उस समय उनका मूड जो कुछ भी रहा होगा वो अच्छा नहीं था। तो कह रहा है उस थॉट से वो बाहर निकले, किसकी वजह से? उस कौवे की, हेमलॉक ट्री, दोनों, यानी कि कौवे ने हेमलॉक ट्री को सोक किया, और जब सोक किया तो उससे बर्फ गिरी। तो उसके रीजन के कारण, इन दोनों के, हेमलॉक और क्रो के कारण जो बर्फ गिरी, और उसकी वजह से उनके मूड जो चेंज हुआ, जो कि क्या था, ऑफ था। अगर ये कहें कि एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, तो दैट मीन्स उनका इस सेंटेंस ये चीज ये बताता है कि उनका मूड जो था वो कैसा था, डिस्टर्ब था या ऑफ था। कुछ ऐसी चीजें उनके दिमाग में, परेशान थे। लेकिन इस घटना ने उनको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसके उनके मूड को चेंज कर दिया। एंड ऑफ अ डे, और उनका जो अब बचा हुआ पूरा दिन था ना, वो पछताने से, परेशान रहने से, जो कि अभी तक वो परेशान थे, आई हैड रूड, यानी मैं परेशान था भाई, वो पछता रहे थे, वो परेशान थे, वो सोच रहे थे, उससे क्या हुआ, पछताने से, उस ये इस घटना ने बाकी दिन को क्या कर दिया, बचा दिया, और उनके मूड को क्या कर दिया, अच्छा कर दिया। तो पोएट यहां पर बता रहे कि अब इस घटना पर डिपेंड होकर पोएट कह रहे हैं कि अब यहाँ पे कौवे और उस हेमलॉक ट्री ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि मैं जो परेशान था, आज मैं जो पूरे दिन परेशान रहता, मैं उस बात को लेके सोचता रहता, वो जो घटना जो मेरे दिमाग में चल रही थी वो मैं सोचता रहता, और मैं पूरे दिन ही परेशान रहता, मैं कोई भी काम नहीं कर सकता था। लेकिन उस कौवे के उस हेमलॉक ट्री पे बैठने से, वो बर्फ गिरने से, जो मेरे माइंड में जो चीजें चल रही थी उसमें क्या हुई, चेंजेस हुई, मेरा माइंड परिवर्तित हुआ और अच्छा हुआ, और बाकी दिन जितना भी मेरा बचा हुआ था, मैं उस पूरे दिन में बहुत अच्छे से रह सका। तो इसलिए अब यहाँ पर एक कौवा और हेमलॉक ट्री हमेशा बुरा नहीं करते हैं। आई होप सो कि इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने माता पिता का सम्मान करें, ख्याल रखें, भारत माता का ख्याल रखें, अपने से छोटों को बहुत सारा प्यार दें। जय हिंद, जय भारत।